चलिए अपनी आसन लगा लीजिए। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, आंख बंद कान खुले रखिए, आंख बंद कान खुले रखिए और अपनी साधना के लिए तैयार हो जाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ बिल्कुल सीधे करके ऐसे अपने ऊपर रख लीजिए। बिल्कुल सहज हो जाइए। योग शरीर, वचन और मन, इनकी क्रिया से जो परिस्पंदन होता है, जो संबंध होता है, सा आश्रव। आश्रव तथा 13वें गुणस्थान तक चलती है। अरहंत परमेष्टि की क्रियापद आश्रव होता है। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। शुभ से पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ से पाप का आश्रव होता है। तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय के 3 सूत्रों का यदि हम सही ढंग से अपनी चेतना में विश्लेषण करते हैं तो हमें कर्म की आश्रव की प्रक्रिया समझ में आए। शुभ से पुण्य का आश्रय होता है। जहाँ हमारा शरीर, वचन और मन शुभ का आचरण करते हैं, शुभ बोलते हैं और शुभ सोचते हैं, पुण्य की बदलाव की अभिवृद्धि होती है। जब अशुभ आचरण करते हैं, अशुभ बोलते हैं, अशुभ सोचते हैं, तो यह पाप की वर्षा है। पिछले दिनों भी हमने आपको बताया, चौकीदार के लिए राष्ट्रपति दो ही शब्द मिलते हैं, बुरे हैं, अच्छे। बहुत बुरे हैं और अच्छे। इसके अलावा क्या है? व्यक्ति अच्छा बनने के लिए बुरा बनना है और बुरा होने के लिए अच्छा बनना है। हमें क्या बनना है वो हमारे हाथ में। अच्छा बनने के लिए आप दुनिया से बुरे बन जाओ, प्रभु परमात्मा बन जाओ, लेकिन हम दुनिया के अच्छे बनने के लिए अपने आप का बुरा करते, तीन काल में हमारा अच्छा नहीं हो सकता। लोग अपने घर आने की यात्रा है। हमारा शरीर, हमारी वचन, हमारा मन कहीं का कहीं भटका हुआ है, उसे एक जगह केंद्रीकरण करना है। उसी का नाम योग संबंध। बिल्कुल सहज अपने शरीर को रखें, हड्डी को सीधा रखें। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन्हीं 8 बातों में अपनी पूरी साधना योग का शुद्धिकरण हो जाए।
सबसे पहले हम यम के ऊपर विचार करें। यम का अर्थ है महाव्रत, जीवन पर्यंत 5 पापों का त्याग। नियम का अर्थ कुछ समय के लिए थोड़े थोड़े नियम है। आसन का अर्थ है शरीर के स्वभाव को स्थिर करना। प्राणायाम का अर्थ है उस शरीर के स्वभाव को स्थिर करने के लिए श्वासोच्छ्वास का अवलंबन है। फिर मन को स्थिर करना, ये तो यम नियम आसन प्राणायाम अधिकतम शरीर के स्वभाव को स्थिर करने, मन के स्वभाव को स्थिर करने की प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और शमन। देखिए आप, मन के अंदर प्रत्याहार, जो अनंत वासनाएं इस मन में भरी, उन सबको द्रोहित करके ध्यान योग्य सामग्री मन के अंदर संचयन करना, ये प्रत्याहार ध्यान युक्त सामग्री को एकत्र करना। फिर उसे व्यवस्थित करके धारणा, उस सामग्री को अपनी धारणा में बिठा देना। फिर धारणा की हुई सामग्री को एक एक करके प्रयोग करना, ध्यान, और उस ध्यान की सामग्री में भी निर्विकल्प निर्विचार हो जाना, समाधि। पूरी इतनी सी है हमारे जीवन की कहानी। हम प्रतिदिन अपने शरीर, वचन और मन को कैसे संभालें, इसकी चंचलता को कैसे रोकें, शरीर से अनावश्यक गमनागमन का त्याग कर दें, वचनों का अनावश्यक प्रलाप बंद कर दें और मन से अनर्थ दंड सोचना बंद कर दें। हमारी साधना यही प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल सहज आप बैठिए, यदि को सीधा रखिए, गर्दन को सीधी रखिए, हाथ को बिल्कुल खींचे हुए रखिए। फिर देखिए आपकी ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होगी। यम, योग में यम का बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारे वचन, हमारा मन पापों की तरफ अनादि काल से भाग है। हम शरीर और वचनों से नहीं जा रहे हैं, मन से दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं। इसलिए ध्यान की दो भेद कर दिए, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान से पापाश्रव और शुभ ध्यान से पुण्याश्रव। हमारा शरीर, हमारे वचन, हमारा मन अनर्थ दंड में और भटक, अनावश्यक गमनागमन। इसलिए आचार्य ने दीर्घ की बात कही, जीवन पर्यंत आप दशों दिशाओं की मर्यादाएं कर दीजिए। ये आपके व्रत महाव्रत रूप कहलाए। आप सोच रहे हैं हम महाव्रत कहाँ से लाएं? यदि आपने दशों दिशाओं का मर्यादा जीवन पर्यंत कर ली है,
यही दिव्यव्रत है और दिव्यव्रत को आचार्य में महाव्रत की संज्ञा। दिव्यव्रत के बाद देश व्रत और देश व्रत में भी प्रतिदिन हम नियम ले लेते हैं कि इस ग्राम, गली, बाजार, घर आदि से आगे नहीं। दिव्यव्रत में भी प्रतिदिन के नियम लेना ये नियम। और अपने शरीर का अनर्थ करना रोकने के लिए, वचन का अनर्थ करना रोकने के लिए, मन का अनर्थ करना रोकने के लिए अनर्थ दंड व्रति नियम। हम अपने शरीर, वचन और मन में व्यर्थ की कल्पनाएं, दिग्व्रत भी कर लिया, देशव्रत भी हो गया, लेकिन बैठे बैठे अन्यथा व्यर्थ की कल्पनाएं कर रहे हैं, इनका भी हमें त्याग करना। हम प्रयोजन रूप अपना शरीर, वचन और मन का प्रयोग करें, यही अनर्थ करने त्याग व्रत है। यम नियम आसन। जब हम अपनी आसन को संभालते हैं तो हमारे शरीर, वचन और मन का अनर्थगन त्याग होना चाहिए। अनावश्यक रोगी, हलत चलन, मानसिक और वाचनिक आलाप, इनको परिष्कृत करके सुनने लगा। आसन के बाद प्राणायाम। श्वासोच्छ्वास को देखें, शरीर की श्वास आ रही है, जा रही। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्राणायाम योग का महत्वपूर्ण अंग है। श्वास को सहज रूप से आने दें, सहज रूप से जाने। जब यह चेतना भोगों की तरफ होती है तो श्वास की गति बढ़ती है। जब यह चेतना योग की तरफ होती है तो श्वास की गति बिल्कुल मंद और धीमी और सुंदर होती है। अब इस योग को हम यम नियम आसन प्राणायाम यहाँ तक लेके आए, लेकिन मन अभी भाग रहा है, मन अभी दौड़ रहा है, मन अभी अशांत है। आचार्य प्रत्याहार। उस वस्तु स्वरूप का चिंतन करो तो स्वरूप पंच परमेश्वर का स्वरूप, उनके गुण, उनकी प्रतिक्रिया, उनका ध्यान। प्रत्याहार ध्यान की सामग्री। हमारे पास ध्यान की सामग्री क्या है? पंच परमेश्वर का, नव देवताओं का स्वरूप, ये हमारी बिल्कुल निरापद ध्यान की सामग्री। अब इनका ध्यान, पहले ध्यान की सामग्री को धारणा में व्यवस्थित करें। ध्यान की सामग्री को धारणा में व्यवस्थित करना, फिर उसे शनै शनै अवतरित करें ध्यान के अंदर। धारणा, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन तीनों का आपस में संबंध है। ध्यान की सामग्री प्रत्याहार है। हमारी ध्यान की सामग्री क्या क्या हो सकती है? पंच परमेश्वर का स्वरूप, मंत्रों जापों का अवलंबन, जितने भी हमारे शुभ प्रदेश हैं, पंच कल्याण भूमिया, महापुरुषों का स्वरूप, उनके शब्द, उनका स्वरूप, उनके शब्द,
हमारे मन के योग को साधने के लिए, ध्यान में आने के लिए ये उसकी सामग्री। बिल्कुल सहज हो जाइए, अपने आप को सहज दीजिए। ध्यान की सामग्री का ध्यान करना है, ध्यान की सामग्री इकट्ठी करना है, तो सबसे पहले आप बिल्कुल सरलतम तरीका है, आंख बंद करके अभी तक बचपन से लेकर के जहां तक आप पहुंचे हैं, आपने सबसे पहले जिनालयों के दर्शन, वहां की जिनालयों का आप क्रम बना लीजिए। बचपन से कहाँ रहे, अपने शहर में नाना जी मामा जी हुआ फूफा इनके यहाँ गए, जहां जहां हमने मंदिरों के दर्शन किए, उन मंदिरों का पहले बाहर स्वरूप एक साथ कर लें। उसके बाद उसे धीरे धीरे उसके आकार प्रकार गली और उसके साथ साथ मंदिर का प्रवेश द्वार, उसके बाद अंदर वेदियों का स्वरूप, वेदी में भगवान का स्वरूप, भगवान में धातु पाषाण रत्न का स्वरूप, उनके आकार प्रकार का स्वरूप आप अपने अंदर सिद्ध क्षेत्र भूमिया, पंच कल्याण भूमिया, जहां जहां आप घूमे अपने मन को वहां लगा दीजिए। शरीर आपका स्थिर है, वचन उसके साथ ही चल रहे हैं, मन के साथ ही वचन चल रहे हैं, और शरीर को भी आप चलता हुआ देख रहे हैं, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हुए देख रहे हैं। इस प्रकार से अपने शरीर को, अपने वचन को, अपने मन शुभ में लगा लें। पंच परमेश्वर की स्वरूप का हम पहले प्रत्याहार कर लें, उसके स्वरूप का नियामक कर लें, उतारना है ऐसा ही स्वरूप है निश्चित करने, बार बार अपने मन को परिवर्तित ना करें, धारणा में बिल्कुल व्यवस्थित कर ले, और उसके बाद ध्यान, जिस सामग्री को हमने व्यवस्थित किया है एक एक करके उसका ध्यान करें। ध्यान कैसे करना है आज संक्षेप में आपको बताएं। आप श्वासोच्छ्वास में रहिए, श्वास को आ रही है जा रही है उसको देखते रहिए। बिल्कुल सहज श्वास को देखिए, श्वास को साधिए, श्वास की साधना करिए। फिर श्वास सहज रूप से आ रही है जा रही है देखिए, और श्वास लेते समय नाक के पास नथनों पर ठंडेपन का अनुभव करें। ये हमारी साधना का प्रथम चरण है, श्वास को साधना। श्वास जितनी बारीक होती चली जाती है, ध्यान उतना स्थिर होता चला जाता है। श्वास में जितना ठंडापन आता चला जाता है, ध्यान की स्थिति उतनी करीब आती है। मन और मस्तिष्क तरोताजा होते हैं। सहज रूप से नाक से सांस लेने से शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाती है, और नाक से ही सांस छोड़ दें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। ये अंदर की गर्मी निकालने का।
विश्व में विपश्यना ध्यान चलता है। विपश्यना ध्यान वाले यही बताते हैं, केवल आप अपनी श्वास को देखिए, श्वास के पास, नाक के पास ठंडेपन का अनुभव कीजिए जब श्वास लेते हैं। बिल्कुल सहज श्वास को देखिए, श्वास का बिल्कुल सहज श्वास को देखें, श्वास का अनुभव करें। श्वास अपनी है, न मांगे की है, न उधार की, न किराए की। बिल्कुल सहज श्वास को देखें। सहज आने दें, सहज आने। जब श्वास अंदर की तरफ ले जाते हैं तो जितना श्वास का सहज समय, अपने मानसिक उपयोग से उतने ही समय में श्वास के सहारे नमो अरिहंताम पद को अंदर लेना है। और जैसे ही सहज श्वास बाहर की तरफ आ रही है, नमो सिद्धांत पद बाहर की ओर। पुनः श्वास अंदर की ओर जा रही, उसी श्वास के सहारे नमो आयव्याम पद अंदर की तरफ ले। पुनः श्वास बाहर की तरफ आ रही है और श्वास के सहारे नमो अध्यायम पद बाहर की तरफ। पुनः श्वास अंदर की तरफ जा रही तो नमो लोही पर कितना ही अंदर की तरफ। पुनः श्वास बाहर की तरफ आ रही, नमो सभ्य साहुलम पर श्वास की सहारे बाहर। अब आपको बिल्कुल सहज यही करना है। सहज श्वास में नमो अनंताम अंदर, सहज श्वास की छोड़ने में नमो सिद्धांत बाहर, सहज श्वास की लेने में नमो आयव्याम अंदर, सहज श्वास की छोड़ने में नमो अध्यायम बाहर, सहज श्वास की लेने में नमो लोई श्वास अंदर, और सहज श्वास छोड़ने में सभ्य साहुलम श्वास बाहर। इस साधना में श्वास ही मंत्र हो जाए और मंत्र ही श्वास। इस प्रकार की साधना करने से सबसे पहले हमारा मन और मस्तिष्क तरोताजा जाता है। श्वासोश्वास में हम अवलंबन पंच नमस्कार महामंत्र का, और उसी अवलंबन से हम अपने मन और मस्तिष्क पर उनके स्वरूप को धारणा रूप में, ध्यान रूप में प्रवृत्ति करें। श्वास लेते समय नमो अहंकारम, अहंत का स्वरूप मस्तिष्क, जहाँ आज्ञा चक्र है, जहाँ आप तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर आप अरहंतों का ध्यान करें। पहले आप जिनालय की मूर्ति को देखने की कोशिश करें, और जब भी नमो अरहंतानम पद आए, वहीं पर अपना भूत लगा करके किसी जिन मंदिर की देवी की प्रतिमा को आप वहां देखिए, और श्वास जैसे ही छूटती है, नमो सिद्धांत का स्वरूप मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच, खोपड़ी के ठीक बीचों बीच ऊपर ब्रह्म रंध्र तालु रंध्र है, जो बचपन में खोपड़ी के अंदर एक गड्ढा सा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ करके उसे पूर्ण हो जाता है, लेकिन उसे ब्रह्म रंध्र तालु रंध्र कहा जाता है।
सहस्रार चक्र कहा जाता है, वहां पर आप अपने आप का उपयोग लाएं और ठीक वैसे ही चंद्राकार आकार में सिद्ध शिला बनाकर के अनंतानंद सिद्धों को आप बैठा हुआ देखें। सिद्ध शिला 45 लाख योजन की नीलमणि है। नीलमणि का रंग मयूर के कंठ के समान चमकीला नीला होता है। ऐसी ही हमारी सिद्ध शिला 45 लाख योजन की दैदीप्यमान है, नीले रंग के भासमान है। आप उस सिद्ध शिला पर अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी जैसे सफेद सफेद मनुष्याकार की आकृतियां दिख रही हैं। नाक कान मुंह कुछ नहीं, लेकिन जैसे परछाई दिखती है, ऐसे सफेद रंग के स्वरूप हमें बहुत सारे दिख रहे हैं। नमो सिद्धांत। श्वास छोड़ते समय नमो सिद्धांत, पुनः श्वास लेते समय नमो आदि। आचार्य परमेश्वरी का ध्यान कंठ पर करें, क्योंकि आचार्य परमेश्वरी आचरण की मूर्ति होते और आचरण उनका ही शुद्ध माना जाता है। जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं, यानी जिसकी कथनी और करनी एक है, वो हमारे आचार्य परमेश्वरी। उन आचार्य परमेश्वरी के आचरण की शिक्षा मिलती है। हम उनका ध्यान अपने कंठ। आचार्य परमेश्वरी की मुद्रा अभय मुद्रा है, आशीर्वाद मुद्रा है। आप जो भी अपने इष्ट आचार्य मानते हैं, उनका ध्यान आप कंठ पर। आप कुंद आचार्य की भक्ति, तो कुंद आचार्य भगवान जंगल में बैठे समय साथ उनका उसी प्रकार उमा स्वामी समंत भद्र पूज्य स्वामी नैमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, अनेक ग्रंथों की रचयिता, अनेक अनेक आचार्य शास्त्रों का नमो आज्ञान और आचार्यों का ध्यान अपने कंठ पर करना। उपाध्याय परमेश्वरी का ध्यान हृदय पर, वक्ष पर, वक्षस्थल पर। उपाध्याय परमेश्वरी की मुद्रा ज्ञान मुद्रा। खजुराहो में, विश्व के अंदर खजुराहो में ही उपाध्याय परमेश्वरी की मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी खूबसूरत मूर्ति पाई जाती है। अभय मुद्रा आचार्य की, ज्ञान मुद्रा उपाध्याय। आप जो है उपाध्याय परमेश्वरी के रूप में वर्तमान में भी जितने साधु हैं, उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। अन्यथा आप देवगढ़ की मूर्ति जो उपाध्याय परमेश्वरी के रूप में है, उसका इतना सुंदर स्वरूप है, देखते ही रहो उस मुद्रा को, देखते ही रहो, देखते ही रहो, कितना सुंदर है। उस ज्ञान मूर्ति को अपने हृदय में विराजमान करो, क्योंकि अंधकार कहाँ है, हृदय में है, और प्रकाश कहाँ है, हमारी उपाध्याय परमेश्वरी। उपाध्याय परमेश्वरी प्रकाश के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान हो जाते हैं, तो अज्ञान का अंधेरा दूरित हो जाता है। अब साधु परमेश्वरी को आप नाभि चक्र पर स्मृत करें।
नाभि चक्र में जो टुंडी है वह नाभि चक्र है। इस पेट के नाभि चक्र से ऊपर जो पेट है वही नाभि उसका धरातल है। वहां आप एक विशिष्ट ध्यान करें। एक जंगल है, जंगल में घनी झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों के बीचों बीच थोड़ी थोड़ी दूर पर शिलाखंड है। उन शिलाखंडों पर साधुगण ध्यान लगा रहे। तिन सुथुर मुद्रा देख मृग गुण फल खाद। अब वो साधु वहां पर साधना कर रही, अनेक प्रकार की आसन लगाए हुए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, शवासन आदि अनेक आसनों में अनेक अनेक स्थानों पर कोई साधु कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े, कोई पद्मासन में बैठे, कोई अर्ध पद्मासन में बैठे। उन साधु परमेश्वरों का चिंतन, ज्ञान मुद्राधारी उपाध्याय, साधना मुद्राधारी साधु बने, अनेक प्रकार की आसनों में जंगल में बैठी हुई और परस्पर वैर रोग रखने वाले जानवर, पशु पक्षी वहां पर किलोले कर रहे थे, पीड़ा कर, शांत भाव से बैठे। हाथी और सिंह, मोर और शर, शर और नेवला, नेवला और शर, शर और मैडल, बिल्ली और श्वान, परस्पर वैर रोग रखने वाले जीव जंतु उन साधु मुद्रा के साथ है। अनेक मुद्राओं में अनेक साधु, उन साधुओं की 22 परिषद का स्वरूप, किसी साधु ने अधिक उपवास कर, किसी साधु ने अधिक भोजन कर। अब उस भोजन की दूषिता या उपवास से भोजन की विकलता शरीर में, मन में, वचन काय में उत्पन्न हो, उसे साक्षी भाव से देखे। वह मुनराज क्षुधा परिषद को कैसे सहन करते हैं, उसका चिंतन करें। पूज्यपाद आचार्य भगवान ने 12 और 22 परिषदों का वर्णन सर्वार्थ की ग्रंथ में किया हुआ। आप उसे एक एक स्वरूप को 22 बार पढ़ लें, फिर वह स्वरूप आपके काम आए, क्योंकि यही उत्सर्ग और परिचय यात्रा हर साधु को करना चाहिए, तभी तो स्वास्थ्य सुखी है। क्षुधा परिचय सहन करने साधु क्या चिंतन करती है, क्षुधा कैसे उत्पन्न होती है, उसके बाद क्षुधा में हमारी परिणाम क्या प्रतिक्रिया करते हैं और हम उन प्रतिक्रिया का कैसे प्रतिकार करते हैं, और उस क्षुधा को सहन करने के बाद उस चेतना को हम क्षुधा परिचय जयी बनाते हैं। इन भावों का अनुभव अपने परिणामों में हमें,
उसी प्रकार से कृपाशा परिचय हो किसी साधु ने अधिक ऐसा भोजन ग्रस्त कर लिया जिससे प्यास सता है। क्या करें? नरकों की 3 लोक का राज, मिटे न भूख, सागरों 7 सागरों का पानी प्यास न, ऐसी प्यास से छटपटाते राज ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा उनकी प्यास को हमने पहले बताया। पहले परिचय का नाम, परिचय से होने वाली वेदना, उस वेदना में आपकी परिकल्पना, उस वेदना का प्रतीक और फिर शुद्ध अनुभूति है जीव, वह परिचय। फिर गुंजाइशों शीत उष्ण, शीत परिचय, उष्ण परिचय। शुभ अशुभ आएंगे। ये पंक्तियां भी आप पूजन में पढ़ते हैं। यमराज गर्मी के दिन में पर्वत की चोटी पर, जहां पर सूर्य की गर्मी बरस रही, जहां गर्मी से शिलाएं तप्तान अग्नि के समान हो गई, जहां उस पर्वत पर लू के थपेड़े चल रहे, ऐसी परिस्थिति में कि चेतना वहां टिकी रहे, विचलित ना हो। शीत उष्ण के बाद दंश मशक परिचय। देखिए, कई मुराज के शरीर पर सैकड़ों मच्छर बैठे और वो मुराज बिल्कुल शांत चित्त से बैठे। कई मुराजों को मधुमक्खियों ने घेर रखा है। कई मुराज के शरीर पर मक्खियां काट रही हैं। बिच्छू बैठे हैं, छिपकली चढ़ी हुई है, सर्प ऊपर आ गए हैं। ये सब दंश मशक जिन जिन से हमें काटने से पीड़ा होती है, मेरे सारे पशु पक्षी जानवर सांप चारों तरफ विद्यमान, ये दंश मशक परिचय। देखिए, एक एक परिचय
नग्न परिचय। ओ सबसे पहले ये नग्नता, जिसको हमने परिचय का बादाचार्य कहते हैं, ये नग्नता मिलना ही अत्यंत दुर्लभ है, जो याचना करने पर भी सही समय पर नहीं मिल पाती है। ऐसे जन मुद्रा को धारण करने वाला ये रूप नग्नता है। ये नग्नता आज और अभी की नहीं, ये अनादि कालीन मुद्रा है। इस मुद्रा को बड़े बड़े तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महापुरुषों ने धारण करके आत्मा का हित किया है। नंगो की पावो मोक्ष, नग्नता ही मोक्ष का स्वरूप। नग्न व्यक्ति को ही मोक्ष की अनुभूति हो सकती है। नग्न परिचय, उस नग्नता को सुरक्षित करना है तो नग्न परिचय सहन करना है। नग्नता को सहन कैसे किया जाता है? मद की क्षति अमर निर्माणी, प्रभु के मन में तने के विकार, कर न सकी वह रंच मात्र भी, रह जाती है मन को मां। अनेक देवांगनाएं ऐसा सुंदर सुंदर रूप नृत्य कर रही है, हाव भाव विलास कर रही है, लेकिन वे मुमताज अपने मन के अंदर विकार को क्या, विकार का एक अंश भी अवतरित नहीं होने देती। उस नग्नता को सुरक्षित रखते हैं। यह नग्न परिचय। ऐसे परिचयों का चिंतन करते रहना, आपको पता ही नहीं लगे कि आप कहाँ बैठे। आप ना जाने कितने घंटों, जहां आपको एक 5 मिनट बैठने में आकुलता होती है, आधा घंटा मुश्किल से बैठ पाते हैं। ऐसे चिंतन के द्वारा अपनी चेतना को जगाते जाना। उनके चिंतन करने से स्वयं के अंदर अवसर और परिचयों को सहन करने की क्षमता उपलब्ध होती है। अब आप अपने हाथ जोड़ लीजिए। अब यहीं तक रखते हैं, फिर समय मिलेगा अपन चर्चा करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए और दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण कीजिए और उसके बाद दोनों अंगुलियों की पोरों को अपनी आंखों की पलकों पर रख करके अंदर से बाहर ले जाइए। अब दोनों हाथ की हथेलियां भौं पे रख करके कनपट्टी तक लाइए और कनपट्टी पर ऐसे दबाइए, प्रेस करिए, प्रेस। अब आज्ञा चक्र पर दोनों हाथ की उंगलियां रख करके धीरे 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 चोटी तक ले जाए। अब दाएं हाथ चोटी पर, बायां हाथ ऊपर और चोटी से पीछे गर्दन तक ले जाइए। आप दोनों हाथ की कैंची बना लीजिए। कंधे से लेकर के कोहनी तक धीरे धीरे आइए, दबाते।
अब दाना हाथ को इस प्रकार नीचे रख करके बायां हाथ हथेली कोहनी के पास लेकर के उल्टा रख करके और धीरे धीरे दबाते हुए, नसों को दबाते हुए कोंचे तक आइए। इस प्रकार से सारे शरीर की मसाज हो जाएगी, स्पर्श चिकित्सा हो जाएगी, पूरा शरीर जागृत हो जाएगा। बाएं हाथ को उसी प्रकार से रख करके, सीधा रख करके और दाएं हाथ को उल्टा रख करके कोहनी से कोंचे तक इस प्रकार से आए। अब दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ में इस प्रकार से रख लें और दाएं हाथ को ही घुमाएं। बायां हाथ स्थिर रहना चाहिए और अंगुलियां फ्री होकर के ऐसे ऐसे घुमा दीजिए आप। उसी प्रकार से बाएं हाथ को दाएं हाथ में रख करके घुमा दीजिए। अब दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ में रख करके घुमा दीजिए। पूरे अंदर होना चाहिए, उसमें गर्मी उत्पन्न होना चाहिए। अंगुलियों की जो नाखून है रगड़ में, उनको गर्मी उत्पन्न होना चाहिए। अब बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ में रख करके नाखून पर रगड़ रहे। जब भी सर्दी के दिन आने वाले हैं, आपको सर्दी सताती है, आप 5 मिनट के लिए दोनों उंगलियों में इस प्रकार से घर्षण करिए, आपकी सर्दी बिल्कुल दूर हो जाएगी। हम लोग प्रयोग करना छोड़ दिए हैं, शरीर का उपयोग करना छोड़ दिए हैं, योग करना छोड़ दिए हैं, इसलिए सारे रोग शोक भय व्याधियां अपने शरीर में उत्पन्न हो रही। अब आप दोनों हाथ की हथेलियों को गले के पास रख करके धीरे 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 ऐसे उतारते हुए नीचे पेट तक लाइए। ये सब पसलियां, फेफड़े और हार्ट, ये सब आपकी बिल्कुल स्पर्शित होकर के और सक्रिय होते हैं। अब दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी कमर के ऊपर रख करके अंगूठे को पेट की तरफ और अंगुलियों को पीछे पीठ की तरफ ऐसे करके और धीरे धीरे प्रेशर देते हुए नीचे तक, हिप्स तक लाइए। ये पसलियों की पीछे भी जो हड्डियां हैं उनकी मसाज इससे हो जाती है। पसलियों की मसाज। अब दोनों हाथ की उंगलियां रीढ़ की हड्डी को स्पर्श करते हुए नीचे की तरफ लाइए। जहां तक आपकी पहुंच बन सकती है, रीढ़ की हड्डी को स्पर्श करते हुए नीचे की तरफ लाइए। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी को व्यवस्थित कर बहुत अच्छा तरीका है। अब हिप्स से लेकर के और घुटने तक आप इस प्रकार से आइए। अब दोनों घुटनों के ऊपर इस प्रकार से हाथों को अंदर से बाहर की ओर घुमाइए। अब उल्टा उलवा दीजिए। 5-5 बार कम से कम इस प्रकार से करते जाइए। अब अपने दोनों पैरों को अपने सामने खड़ा कर लीजिए और घुटने जो है ज्यादा ऐसे फैलाना नहीं, बिल्कुल सीधे खड़े रखिए और पैर की एड़ी भी
अंदर की तरफ ज्यादा होना चाहिए, बाहर कम, जितनी हो सके उतनी अंदर की तरफ। और घुटने से लेकर के एड़ी के तक आप इस प्रकार से ले जाइए। इस प्रकार से करने से जब आप खड़े होंगे तो आपको ना झिंझनी आएगी, ना बांका आएगा, ना कोई दर्द होगा, आप बिल्कुल सहज खड़े हो जाएंगे। आप दोनों हाथ की कोहनियों को घुटनों के अंदर कर लें और अंगूठे को अंदर की तरफ रख करके एड़ी की पीछे वाली हड्डी को अंगूठे से दबाते हुए ऐसे अंदर से बाहर की तरफ ऐसी बाहर वाली गांठ तक लाएं। अंगूठी से हमारी हड्डी भी दबना चाहिए और गांठ दबते हुए अंगूठे से बाहर की तरफ इस प्रकार से आप लाइए। आपके शरीर में कैसे भी थकान हो रही हो, आप इस प्रकार से बैठ करके 15, 20, 25 बार कर लें, आपको एक नई अनुभूति होगी। अब बाहर वाली गांठ को चारों अंगुलियों से दबाते हुए और पंजों तक आप नाखूनों तक आइए। अब आप जो है सीधे बैठ जाइए जैसे बैठे थे और पुनः अपनी वही मुद्रा रख लीजिए। नाक से गहरी सांस लेकर के और शनैः शनैः बड़े धीरे से ओंकार की ध्वनि को नाक से गुंजाएंगे। वह ध्वनि मस्तिष्क में जाकर के आपके अंदर एक नया वाइब्रेशन पैदा करेगी। शांति शांति शांति। इस प्रकार से हम प्रतिदिन अपने योग अभ्यास को करते रहें और नए नए चिंतन के द्वारा अपने शरीर को, अपने वचनों को, अपने मन को प्रबोधित करते रहें, संकल्पित करते रहें और परिष्कृत करते रहें। जिस दिन हमारा शरीर, वचन और मन एकाग्रता को उपलब्ध हो जाएगा, हम प्रभु परमात्मा बन जाएंगे। जिन जिन जीव आत्माओं ने अपने शरीर, वचन और मन का सदुपयोग किया वो भगवान बन गए। जिन जिन जीव आत्माओं ने अपने शरीर, वचन और मन का दुरुपयोग किया वह शैतान बन गए। ओम शांति ओम शांति। अथ पौराणिक पौराणिक क्रिया पूर्वाचार्य सकल पुनश्चातम भाव पूजा वंदना स्तोत्र समेत श्री सिद्ध भक्ति कार्य सर्वम करोमि।